इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर रविवार से हो रही है। मां दुर्गा को समर्पित यह पर्व 15 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर दिन मंगलवार तक चलेगा। वहीं 24 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। वैसे तो माता रानी सिंह की सवारी करती हैं, लेकिन नवरात्रि में जब धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। मां जगदम्बे के आगमन की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ वाले दिन पर निर्भर करती है, यानी नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन होती है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। इसी प्रकार से वह जिस दिन विदा होती हैं उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी भी तय होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं नवरात्रि में माता रानी के अलग अलग वाहन और उनके संकेतों के बारे में। मां दुर्गा के कौन कौन से वाहन हैं, चलिए जान लेते हैं। अलग अलग वार यानी दिन के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा के वाहन डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य व हाथी होते हैं। इस नवरात्रि माता रानी का क्या होगा वाहन, हम आपको ये भी बता देते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार से हो रही है और जब रविवार के दिन से नवरात्रि शुरू होती है तो माता रानी का वाहन हाथी होता है। हाथी पर सवार होकर माता का आगमन अधिक वर्षा का संकेत देता है। अब जान लेते हैं माता की सवारी और इसका महत्व। मान्यता के अनुसार यदि नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू हो रही है तो माता दुर्गा का वाहन हाथी होता है, जो अधिक वर्षा का संकेत देता है। वहीं यदि नवरात्रि मंगलवार और शनिवार को शुरू होती है तो माता का वाहन घोड़ा होता है, जो सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। इसके अलावा गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होने पर मां दुर्गा डोली में बैठकर आती है, जो रक्तपात, तांडव, जन धन हानि का संकेत बताती है। वहीं बुधवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माता नाव पर सवार होकर आती हैं। नाव पर सवार माता का आगमन शुभ माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं माता दुर्गा की प्रस्थान की सवारी और उनके संकेत। अगर नवरात्रि का समापन रविवार और सोमवार के दिन हो तो माता दुर्गा भैंसे पर सवार होकर जाती हैं, जिसे शुभ नहीं माना जाता। इसका मतलब होता है कि देश में शोक और रोग बढ़ने वाला है। वहीं शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि का समापन हो तो मां जगदम्बे मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं। मुर्गे की सवारी दुख और कष्ट की वृद्धि को और इशारा करती है। बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त होती है तो मां दुर्गा की वापसी हाथी पर होती है, जो अधिक वर्षा को और संकेत करती है। इसके अलावा यदि नवरात्रि का समापन गुरुवार को हो रहा है तो मां दुर्गा मनुष्य के ऊपर सवार होकर जाती है, जो सुख और शांति की वृद्धि का संकेत देती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें